Assalamu alaikum students. In today's video we are going to discuss Disturbed Nights. Disturbed Night poem हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये पोम किसने लिखी है? इज रिटन बाय जुल्फ़िकार घोष। ठीक है, इस पोम की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड कर रहे थे, तो इसलिए हम आज इस पे वीडियो बनाने की ट्राई कर रहे हैं। तो लाइन एक्सप्लेनेशन से हम इसे शुरू करते हैं और फर्स्ट स्टेंजा में क्या डिस्क्रिप्शन कैसे स्टार्ट कर रहा है जुल्फ़िकार घोष, हम उस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है। For the first time these last 12 months, a neighbor has summoned an ambulance on a dark, humid night. अब जुल्फकार घोष कह रहा है कि जो लास्ट 12 मंथ्स थे, ठीक है, जो आखिरी 12 महीने मींस एक साल, जो लास्ट ईयर गुजर चुका है, अब उसकी बात कर रहा है जुल्फकार घोष। तो वो कह रहा है कि फॉर द सेकेंड टाइम, दूसरी मर्तबा, जब दूसरी मर्तबा कह रहा है तो इसका मतलब ये चीज पहले भी एक बार हो चुकी है। ओके, तो ये अब दूसरी मर्तबा हुआ है कि उनके नाइबर्स ने क्या किया है, एम्बुलेंस को बुलाया है। एम्बुलेंस को किस टाइम बुलाया है? ए डार्क ह्यूमिड नाइट। ठीक है, एक अंधेरी रात, अंधेरी रात में उनके नाइबर्स में एक एम्बुलेंस आती है। आगे कहता है एट फर्स्ट आई हैव थॉट द डिस्टेंट सायरन एज यूजुअल, सॉरी, thought the distant siren as usual of some emergency across the valley, and imagined an accident in which a man driving home late from a bar has crossed the grassy median and plunged into an oncoming truck. वो कहता है जब मैंने ये डिस्टेंट सायरन सुना ना पहले, अब देखो यहाँ पे उसने वर्ड क्या है, एट फर्स्ट आई है। जब आई आ जाता है मीन्स वो पर्सनल अकाउंट से अपने फर्स्ट पर्सन में वो बात कर रहा है। ठीक है, तो ये पोम हमारी हो गई पर्सनल अकाउंट से। राइटर अपने अकाउंट से बात कर रहा है, किसी और की स्टोरी नहीं बता रहा, अपनी स्टोरी बता रहा है, फर्स्ट पर्सन नरेशन है। ठीक है, तो कहता है जब पहले मैंने ये सायरन सुना दूर से, जब मुझे ये आवाज आई तो मुझे लगा कि ये यूजुअल इमरजेंसी, जैसे रोजमेरा की इमरजेंसी हो रही है ना, अक्रॉस द वैली। और वो कहता है कि मैंने इमेजिन किया कि ये क्या हो सकता है, जैसे रोज न्यूज आ रही है न्यूज़पेपर्स में, तो ये हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट हुआ हो। एक्सीडेंट किस टाइप का, किस नौयत का एक्सीडेंट हो सकता है? जिसमें एक बंदा ड्राइव कर रहा हो अपने घर के लिए, लेट फ्रॉम अ बार। ठीक है, लेट नाइट वो अपने घर जा रहा है एक बार से, वहां उसने ड्रिंक की ज्यादा। हैज क्रॉस द ग्रेसी मेडियन। ग्रेसी मेडियन क्या होता है? जो दो रोड्स को ज्वाइन करता है, पार्ट। ओके, तो जैसे ही उसने वो ग्रेसी मेडियन क्रॉस करके वो दूसरे रोड पे जाने लगा तो क्या हुआ आगे? प्लंग्ड इनटू एन अनकमिंग ट्रक। तो वो आगे से एक ट्रक आ रहा था बहुत स्पीड में और वो उसमें जा लगा। तो कहता है कि जब फर्स्ट टाइम मैंने ये सायरन सुना तो मेरे दिमाग में ये सारी डिस्क्रिप्शन आई कि हो सकता है ये कोई एक्सीडेंट हुआ है और एम्बुलेंस उस बंदे को अब लेके जा रही है। ठीक है, दूसरे स्टेंजा में कहता है कि अच्छा, ये जो पीछे इसने बात की है ना, ये एम्बुलेंस वाली और ये एक्सीडेंट वाली, ये देखो अब एक अपनी सोसाइटी की एक पिक्चर भी पोर्ट्रे कर रहा है कि हमारी सोसाइटी में क्या होता है, कैसे हमारी सोसाइटी में एक अननेसेसरी डेथ्स होती हैं, अननेचुरल डेथ्स होती हैं। ठीक है, अपनी गलती की वजह से लोग कैसे मारे जाते हैं, तो एक सोशल इल को भी ये अपनी इस पोम में हाईलाइट कर रहा है। सेकंड पैरा में कहता है कि और यंग बॉयज इन अ जीप, और वो कहता है कि मैंने इमेजिन किया अगर कोई ऐसे नहीं मरा तो हो सकता है कि कुछ यंग बॉयज वो जीप में हो। जीप में वो क्या कर रहे हैं? उनके हाथ में बियर कैंस इन हैंड एंड शाउटिंग अलंग विद थम्पिंग रॉक म्यूजिक। हाथ में उनके बियर की कैंस हो, ठीक है, और तेज म्यूजिक उन्होंने लगाया हुआ हो और उस पे वो नाच रहे हो। तो सडनली क्या हुआ फिर? हैव लॉस्ट कंट्रोल एट एन अनएक्सपेक्टेडली शार्प बेंड इन द रोड। तो सडनली, क्योंकि वो अपनी एक मजे में, अपनी एक धुन में वो खोए हुए थे, तो एक मोड़ आया रोड में, जो एक शार्प मोड़ था, ठीक है, टर्न था। तो उनसे लॉस्ट कंट्रोल, कंट्रोल नहीं हुआ उनसे, जो ड्राइवर था जो चला रहा था उससे कंट्रोल नहीं हुआ, क्योंकि उनका ध्यान तो ड्राइविंग पे था ही नहीं। तो ये दूसरा सोशल इल जो वो बता रहा है कि उस टाइम में जब जुल्फिकार घोष के टाइम में एक्सीडेंट्स और अमवात कैसे होती थी, शायद वो उस चीज को भी अपनी इस फॉर्म में हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, फॉर दीज आर द मॉर्निंग पेपर हेडलाइंस। अब ये सारी इमेजिनेशंस में बातें क्यों आई? क्योंकि जब भी मॉर्निंग पेपर वो पढ़ते थे तो हेडलाइंस में यही चीजें होती थी कि कल रात ऐसे एक्सीडेंट हो गया, कल रात एक बंदा ट्रक से लग के मर गया। ठीक है, हेडलाइंस टेलिंग ऑफ अ नाइट्स डिजास्टर इज वन pours skimmed milk in a major portion of granola and reads the unnecessary deaths। तो वो कहता है कि जब सुबह को हम उठ के अपने नाश्ता करने लगते थे और ग्रानोला में हम दूध डाल के उसे खाने लगते थे, तो हम
ओके अपने थर्ड पैरा पे अब हम चलते हैं। फिर वो कहता है कि बट देन द नाइबरहुड डॉग्स बिगेन टू हॉल एज इफ द सायरन वेरी लाउड नाउ स्टेप्ड देयर ईयर्स। फिर वो कहता है कि जो हमारे नाइबर में कुत्ते थे वो हॉल करना शुरू हो गए, वो आवाजें निकालना शुरू हो गए। ऐसे लगा जैसे अब वो जो सायरन है वो वेरी लाउड, वो बहुत लाउड हो गई, उसकी आवाज बड़ी हो गई, स्टेप्ड देयर ईयर्स। तो वो अब उनके कानों में उसकी आवाजें लग रही हैं। तो इसलिए जो नाइबर के जो कुत्ते थे, अब देखिए एक और डिस्क्रिप्शन दे दी जुल्फिकार घोष ने इस पोम में, ठीक है। तो उनके कानों को अब जाके वो सायरन लग रहा है। पहले तो इसे लगा कि दूर है कहीं कोई एम्बुलेंस और ऐसे कोई हादसा हुए हैं, वो वहां पे आई होगी एम्बुलेंस। लेकिन बाद में इसे लग रहा है कि अब ये चीज तो हमारे घर के पास आ रही है, और ये जो कुत्ते हैं ये भी बिगेन टू होल हो गए, ठीक है। फिर आगे कहता है एंड आई रन आउट एंड सी द इल्म ट्री लाइट अप बाय द अप्रोचिंग हेडलाइन। आगे कहता है कि फिर मैं घर से बाहर आ जाता हूँ, ठीक है, और मैं देखता हूँ कि ये जो हमारे घर के सामने एक इल्म ट्री ऐसी किस्म का ट्री होता है, ये जो आपको स्लाइड में पीछे दिख रहा है, ठीक है, लिट अप बाय द अप्रोचिंग हेडलाइंस, जो हेडलाइंस आ रही हैं, ठीक है। हेडलाइट्स मींस जो एम्बुलेंस की हेडलाइट्स हैं वो इस दरख्त के ऊपर लग रही हैं, और दरख्त पूरा चमक रहा है उस हेडलाइट से। एंड देन द होल फ्रंट यार्ड इल्यूमिनेटेड। ओके, फिर जो भी फ्रंट यार्ड था इसके घर का वो सारे का सारा लाइट से जगमगाने लगता है। मींस हेडलाइंस से वो इतनी पास आ जाती है, वो एम्बुलेंस इतनी पास आ गई अब इसके, ठीक है। फॉर अ सेकेंड द वाइट लाइट डेजल्स, देन अल्टरनेट रेड एंड ब्लू फ्लैशेस मेक्स मी फ्लिंग अ हैंड अक्रॉस माय आईज। वो कहता है जब मैं अपने घर से बाहर निकला तो पहले सबसे व्हाइट लाइट डेजल हुई, वो चमकी, जो एम्बुलेंस की हेडलाइट होती है, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेट, उसके बाद कौन सी हुई, रेड उसके बाद ब्लू। ये तीन लाइट्स होती है ना हेडलाइट में जो एम्बुलेंस होती है। तो ये लाइट ऐसी थी कि मुझे अपनी आंखों पे अपना हाथ रखना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये मेरी आंखों में पड़ रही थी और मुझसे सही तरह से देखा नहीं जा रहा था। फोर्थ स्टेंजा में जुल्फिकार गौस फिर बताते हैं कि द एम्बुलेंस इज स्लोइंग डाउन अप्रोचिंग माय हाउस। जैसे वो मेरे घर के पास पहुंचती है एम्बुलेंस, वो स्लो होने लग जाती है। जिस एम्बुलेंस को वो पहले सोच रहा था कि ये कहीं एक्सीडेंट में कहीं दूसरी जगह होगी, अब वो सायरन इतना क्लोज आ गया कि उसके घर के सामने आके वो रुक रही है। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि ये डिस्टर्ब नाइट्स कैसे हो रही हैं जुल्फिकार घोष की, ठीक है। रोज कोई ना कोई सायरन उसे सुनने को मिल जाता था जिससे उसकी नाइट डिस्टर्ब हो जाती थी। लेकिन अब साल में दूसरी मरतबा ऐसा हो रहा है कि वो सायरन उसके घर के सामने ही आ रहा है। द फर्स्ट टाइम इट केम आई स्टूड बिहाइंड अ फुटेनिया हेज, आई ट्रिम्ड एंड फर्टिलाइज्ड इन द स्प्रिंग टू मेक इट ग्रो प्रोटेक्टिवली थिक। अब वो कह रहा है कि जब फर्स्ट टाइम ये आई थी ना, तो तब मैं फिटोनिया हेज के पीछे खड़ा था। फिटोनिया हेज, ये जो रेड कलर्स के फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं ना स्लाइड में, तो ऐसे इनके पीछे मैं खड़ा था। इन्हें मैंने स्प्रिंग के सीजन में लगाया था ताकि वो जल्दी ग्रो कर सके, प्रोटेक्टिवली ग्रो कर सके और थिक ग्रो कर सके, ठीक है। एंड वॉच द पैरामेडिक्स वॉक अप टू द नाइबर्स फ्रंट डोर लाइक लेट डिनर्स गेस्ट। अब यहाँ पे उसने रिजेंबलिंग कर दी पैरामेडिक्स की, ये जो डॉक्टर्स होते हैं जो एम्बुलेंस में होते हैं, किसके साथ, जैसे लेट डिनर गेस्ट होते हैं। लेट डिनर गेस्ट भी कैसे हरीडली जल्दी जल्दी से घर में जाते हैं ना, तो ये पैरामेडिक्स भी ऐसे ही घर में जा रहे थे। जो किसके घर में जा रहे थे, नाइबर्स फ्रंट डोर, वहां पे जा रहे थे, ठीक है। दे रिमेन इन साइड अ लॉन्ग टाइम एंड आई वॉट वेटेड इन माई गार्डन। तो वो घर के अंदर चले गए, वहां पे वो लॉन्ग टाइम रहे, और फिर मैं अपने गार्डन में उनका वेट करता रहा कि ये कब बाहर आते हैं। The continuously flashing beams of the ambulance making the front of my eyes of my house, sorry, a stage where electrician tested a light effect before a performance। अब वो बता रहा है कि उन हेडलाइंस की जो रोशनी थी वो मेरे घर के सामने ऐसे पड़ रही थी जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन एक, जब कोई परफॉर्मेंस होनी होती है बहुत बड़ी, तो वहां पे लाइट टेस्ट करते हैं ना सबसे पहले कि लाइट कैसे सही चल रही है या नहीं। तो ऐसे ही मुझे लग रहा था जैसे मेरे घर को उन्होंने एक परफॉर्मेंस हॉल बनाया हुआ है जहाँ पे वो लाइट को टेस्ट कर रहा है एक इलेक्ट्रिशियन। A paramedic returned to the ambulance and wheeled a stretcher to the house, just as I'd once seen in the same driveway. The UPS man wheeled a large package to the door. ठीक है।
अब वो कहता है कि पहले क्या हुआ था, एक पैरामेडिक एक डॉक्टर उस घर से वापस निकलता है और वो एक स्ट्रेचर को एम्बुलेंस में से निकालता है, जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, स्ट्रेचर को निकालते हैं एम्बुलेंस में से और वो घर के अंदर लेके जाते हैं। अब इसकी उसने रिजेम्बलेंस की है यूपीएस मैन से। यूपीएस मैन ये आप इस तरफ स्लाइड में देख सकते हैं यूपीएस मैन को भी, ठीक है, कि वो कैसे एक लार्ज पैकेज को एक बार डोर पे लेके आया था, उसी तरह से वो स्ट्रेचर में से, सॉरी, एम्बुलेंस में से स्ट्रेचर निकालता है डॉक्टर और वो घर के अंदर लेके जाता है। ये जो पीछे बात की उसने फर्स्ट टाइम की बात की जब पहले एम्बुलेंस आई थी, लेकिन वो कहता है बट द सेकेंड टाइम, अब फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम का कंपैरिजन हुआ है, ठीक है। आई वॉच टू मेरा पैरामेडिक्स, पहले एक आया था अब दो आए हैं डॉक्टर्स, गो इन साइड द नेक्स्ट नाइबर्स हाउस, वो नेक्स्ट नाइबर हाउस के घर में जाते हैं, रिटर्न टू द एम्बुलेंस एंड देन बैक टू द हाउस, वो फिर एम्बुलेंस में आते हैं, फिर बैक टू द हाउस जाते हैं, रिपीटेडली थ्राइस, तीन बार वो ऐसा करते हैं, ठीक है। दे वॉक विथ हेड बोर्ड लाइक आई हैव सीन काउंटी टैक्स अप्राइजर डू, तो वो उनके जो हेड्स थे वो बोर्ड थे, ठीक है, मीन्स उनके सर झुके हुए थे, जैसे जो काउंटी टैक्स टैक्स लेने वाले होते हैं ना, उनके भी सर ऐसे झुके होते हैं। ये एक और कंपैरिजन करवा रहे हैं यहाँ पे जुल्फकार बोस। वॉकिंग आउट ऑफ देयर वाइट यूटिलिटी वैन पार्क्ड इन द स्ट्रीट, गोइंग टू अ हाउस सेटल अ क्वेश्चन ऑफ वैल्यू, ठीक है। ये आगे उनकी डिस्क्रिप्शन और उनकी जॉब ड्यूटी बता रहा है कि इनकी जो काउंटी टेक्स्ट वाले होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपनी जो वाइट कलर की उनकी वैन होती है उनको गली में खड़ी करके, ठीक है, अब एम्बुलेंस का कलर भी वाइट होता है, तो ये एम्बुलेंस को भी गली में खड़ी करके जा रहे हैं, ठीक है, गोइंग टू अ हाउस टू सेटल अ क्वेश्चन ऑफ वैल्यू, वो घर में जाते हैं और वहां पे उसकी कीमत लगाते हैं जो काउंटी टैक्स वाले होते हैं। अब ये लास्ट स्टेंजा है पोम का, दे हैवेंट येट कम आउट फॉर द स्ट्रेचर, लेकिन वो कहता है कि अभी तीन बार वो आ गए थे घर से बाहर और अंदर चले गए थे घर के, लेकिन वो स्ट्रेचर लेने अभी तक नहीं आए थे। आई शुड गो इन, अब वो सोचता है कि मुझे घर के अंदर जाकर देखना चाहिए आखिर माजरा क्या है। द एम्बुलेंस इज पार्क्ड राइट अक्रॉस माई ड्राइव एंड द फ्लैशिंग रेड एंड ब्लू बीम्स हर्ट माई आईज, अब वो कह रहा है कि मैंने जहाँ से गुजरना था ना, वहां सामने ही एम्बुलेंस खड़ी थी और उसकी जो लाइट्स थी, कभी रेड कभी ब्लू कभी वाइट, वो मेरी आंखों को हर्ट कर रही थी, शायद इसकी जुल्फकार बोथ की आईसाइट का प्रॉब्लम होगा। बट आई स्टे आउटसाइड, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे अंदर जाना चाहिए था लेकिन मैं अंदर नहीं गया, मैं बाहर ही खड़ा रहा। टेकिंग अप अ स्टैंड बिहाइंड द फुटीनिया हेज, मैं वो फुटीनिया हेज के पीछे ही खड़ा रहा, ओके, क्यों, मैं आगे नहीं जा सकता था, मेरी आंखों में बीम पड़ रही थी लाइट्स की। एंड वेट टू सी इफ द पैरामेडिक्स व्हेन नेक्स्ट दे कम आउट विल नॉट जस्ट ड्राइव अवे बट इट्स अ लॉन्ग टेंस वेट। अब वो कहता कि मैं वेट कर रहा था कि जो पैरामेडिक्स हैं वो क्या करते हैं, वो जब दोबारा घर से वापस निकलते हैं, दे केम आउट विल नॉट जस्ट ड्राइव अवे बट इट्स अ लॉन्ग टेंस वेट, वो कहता मैं खड़ा रहा वेट करता रहा, लेकिन वो पैरामेडिक्स उस घर से बाहर ही नहीं आए, ओके। तो अब इस पोम का क्या मकसद हो सकता है, सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि वो एक जो रियलिटी ऑफ सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी को उसने कुछ पोर्ट्रे किया हुआ है कि कैसे एक्सीडेंट्स होते थे, कैसे हमारी जो सोसाइटल इल्स हैं जो हमारी सोसाइटी के अंदर, उसको उसने हाईलाइट किया है, कैसे यंग बॉयज वो अपनी कीमती जिंदगियों से हाथ धो बैठते हैं, ठीक है, हर रोज हमें हेडलाइंस में, न्यूज़ हेडलाइंस में हमें ये अमवात की खबरें पढ़नी पड़ती हैं जो कि अपनी ही गलती की वजह से उनकी डेथ हुई होती है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को जुल्फकार बोस ने यहाँ पे हमारे लिए हाईलाइट किया हुआ है। इसका हम क्रिटिकल एनालिसिस बनाने की ट्राई कर रहे हैं, जो वीडियो हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जल्दी ही अपलोड करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, वीडियो ऑलरेडी थोड़ी लंबी हो गई है। तो आपको अभी भी इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप इसे कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो ये थोड़ी एक्सप्लेनेशन और थोड़ी समरी थी इस फॉर्म की, जिसमें वो उसने एक लॉन्ग टेंस वेट और डिस्टर्ब नाइट्स कैसे हुई हैं, कभी किसी के घर में कोई अमवात हो रही है और वो एरिया, वो एरा ही ऐसा था, वो टाइम पीरियड ही ऐसा था कि रातों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी कहीं से हमें अमवात की न्यूज़ मिल जाती थी, तो इस तरह से भी वो डिस्टर्ब नाइट्स इसे कह रहा है, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू।